हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास जो 10th का सीबीएसई बोर्ड का जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें हम मेटल और नॉन मेटल लेके आए हैं। इस चैप्टर को हम लोग वन शॉट में क्लियर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है एनसीईआरटी यानी साइंस वाले से जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है आप उसको इजीली करेंगे। सब कुछ क्वेश्चन होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कहीं कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। तो टाइम में वेस्ट करते हुए आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और जानते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। पेन चेंज करते हैं भाई, बोर हो गए हम भी लिखते लिखते इससे, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ें, ठीक है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट जो है मेटल और नॉन मेटल में जो है क्लासिफाई किया गया, ठीक है। प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको मेटल में और नॉन मेटल में जो है क्लासिफाई किया गया। थिंक सम ऑफ द यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ, मतलब कि जो मेटल है और नॉन मेटल है इनका जो है यूजेस जो हमारे डेली लाइफ में है वो क्या है। व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक्स ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट एज ए मेटल एंड नॉन मेटल, हाउ आर दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दिस एलिमेंट, लेट अस लुक एट द सम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन द डिटेल। अब इस सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जो मेटल का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग द सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सब्सटेंस को ग्रुपिंग करना यानी जो है उसको जो है कैटेगराइज करना सबसे इजी तरीका जो है उसको होता है फिजिकल वे होता है, ठीक है। Let us study this with the help of the following activity. For performing activity 3.1 to 3.6, collect the sample of the following metal: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, and lead, and zinc. Any other metal that is easily available. सारा मेटल जो होते हैं, अब इसे जो है एक 3.1, 3.2 और ये सब जो है एक्टिविटी किया गया है बताने के लिए जो है मेटल का जो प्रॉपर्टी के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में। अब देखिए कह रहा कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव द शाइनिंग सरफेस। जो मेटल जब प्योर स्टेट में रहता है तो उसका सरफेस जो होता है शाइनिंग होता है यानी चमकता है, चमक धमक रहता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। और मेटेलिक लस्टर जो है मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि उसका शाइनिंग सरफेस रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग जानेंगे। You will find that metal are generally hard. मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, मतलब आयरन स्टील तो एलॉय होता है भाई, आयरन हो गया जो भी है, ठीक है, ये एक हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरी फ्रॉम द मेटल टू मेटल, अलग अलग मेटल का जो है हार्डनेस वेरी करता रहता है। जैसे मेटल गोल्ड भी है लेकिन वो सॉफ्ट होता है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, मेटल है लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द आयरन। कह रहा है कि you will find that some metal can be beaten into thin sheet. कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पीटते हैं यानी दबा के पीटते हैं तो वो लोग क्या करते हैं सीट में, मतलब कि सीट में जो है मतलब कि फैल जाते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब क्या है, उसको पीट के जो है चद्दर बना देना। चद्दर माने चद्दर वो ओढ़ने वाला चद्दर नहीं, मतलब 3 सेट वाला कोई मतलब जो है उसका जो चद्दर यानी सीट बना देना। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल, मतलब गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं जो सबसे मेलेबल मेटल रहता है, मतलब जो उनको जो है इजीली और उसको ताना जा सकता है और पीटा जा सकता है। सारा एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्राइन टू द थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कुछ मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है कि मतलब कुछ नहीं, मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है भाई वो क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, मतलब कि उसको हम लोग वायर यानी तार में जो है हम उसको तान सकते हैं, ठीक है, तार बना सकते हैं, मेटल को जो है वायर बना सकते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर हम लोग उससे बना सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी द मेटल कैन बी गिवन द डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू द आवर नीड। हमारे नीड के हिसाब से मेटल को जो है अलग अलग शेप दिया गया है, अलग अलग साइज दिया गया है, ठीक है। जैसे ही मतलब जो हम लोग जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं चीजें उस हिसाब से हम लोग को उसको शेप और साइज देते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर द यूज फॉर द मेकिंग द कुकिंग वेसल? का कुछ मेटल का नाम बताएंगे जिससे हम लोग कुकिंग वेसल बनाते हैं।
डिड यू नो व्हाई दीज मेटल आर द यूज फॉर द मेकिंग वेसल, लेट डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। मतलब होता क्या है कि वेसल मेटल का इसलिए यूज करते हैं कि उसमें जो है उसको हीट करते हैं ना, तो हीट का ट्रांसफर करता है, नेक्स्ट वाले पार्ट को जो है हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी एक किया गया है, जो पहला एक्टिविटी दिखाया गया है ना, ए मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, हीट का गुड कंडक्टर होता है। यहाँ से इसको इस मेटल को हीट किए और यहाँ पे क्या लगाए, फ्री इन द वायर, यहाँ पिन है, यहाँ पे क्या लगा, वैक्स लगा दिए और हीट किए। धीरे धीरे जो है मेटल जो है पूरा जो है हीट होने के बाद क्या कंडक्शन जो है इसमें प्रोसेस होगा, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा और यहाँ पे जाके वैक्स को पिघला देगा और पिघल के जो है गिर जाएगा। हालांकि जो है यहाँ पे हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, हीट तो हम उसको वहां पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये इसको पिघला के जो है गिरा दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है द एक्टिविटीज आर दैट द मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। और मेटल के पास जो होता है मतलब जो होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट है मतलब कि उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो मेल्ट होगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट आर द सिल्वर, जो हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर है, ठीक है, एंड द कॉपर है। लीड एंड मरकरी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट। लीड और कॉपर जो है कंपैरेटिवली क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट है। लीड और मरकरी क्या है, कंपैरेटिवली क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। डू मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है कि क्या मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। लेट अस फाइंड आउट, फाइंड आउट हम इसको जानते हैं। अब देखिए कह रहा है हाँ भैया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड, मतलब देखिए ये सब एक क्लिप है, ए है, क्लिप बी है, ये स्विच सब कुछ जो है बल्ब सब कुछ लगा दिए। कह रहा है मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बैटरी यहाँ पे लगा हुआ, सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई मेटल अगर हम यहाँ पे घुसेड़ दे रहे हैं तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, मतलब बल्ब जो है ग्लो होगा। मतलब इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा जब वहां पे हम लोग कोई कुछ जो है मेटल इंसर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, मेटल, ठीक है, इंसर्ट कर दिए तो एक क्या होगा, ग्लोएंस होगा। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी द करंट कैरी इन योर होम्स हैज द कोटिंग ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड। इन पीवीसी का जो है उस पे कोटिंग रहता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ताकि जो है मतलब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बाहर जो है ना उस मतलब कि किसी को टच करने के बाद जो है उसको करंट न मारे, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होता है। अरे रबर लाइक मटेरियल होता है। व्हाई आर द इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, मतलब क्यों ऐसे इस तरह के सब्सटेंसेस से कोटेड रहते हैं भैया, इलेक्ट्रिसिटी जो है किसी को लगे ना, किसी को नुकसान ना करे, ठीक है। कह रहा व्हाट हैपन, क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस। किसी भी हार्ड सरफेस पे जब हम मेटल को जो है स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डू दे प्रोड्यूस द साउंड, क्या साउंड प्रोड्यूस करेगा, हाँ भैया, द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी द सोनरस। सोनरस इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जब किसी भी मेटल को जो है हार्ड सरफेस से हम लोग उसको जो है वो करेंगे तो सोनरस होगा। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल आर द मेड अप ऑफ द मेटल, मतलब मेटल का क्योंकि वो सोनरस रहता है, मतलब पीटने के बाद क्या आता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। नॉन मेटल देखिए नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। In the previous class, you have learned that there are very few non-metal are compared to the metal. Some of the example of the non-metal are the carbon हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। Non-metal are either solid होते हैं तो solid होते हैं, are gases except the bromine. Bromine जो होता है non-metal होता है, जो gases होता है, bromine except bromine are gases except bromine which is the liquid. मतलब कि नॉन मेटल जो होता है तो सॉलिड होंगे या तो जो है गैसेस होंगे, एक्सेप्ट जो है ब्रोमीन वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कह रहा डू नॉन मेटल हैव आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल। कह रहा कि क्या नॉन मेटल का प्रॉपर्टी भी जो है मेटल की तरह होता है। कह रहा कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए मेटल की तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का नहीं होता, ठीक है, ना ही वो सोनरस होता है, ना ही वो डक्टाइल होता है, ना ही वो मेलिएबल होता है।
कोई प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करता। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग विद द टेबल डिस्कस द general physical property of the metal and non-metal in the class, you must have concluded that we cannot group the element according to their physical property alone, as there are the many exceptions. For example, all the metal except the mercury exist as solid at the room temperature. जितने भी मेटल हैं उसमें जो है मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो जो है सॉलिड, मतलब और सब जो सॉलिड वाला है मरकरी क्या है, एग्जिस्ट एज द all the metal except mercury exist as the solid at the room temperature. Solid at the room temperature, liquid at the room temperature. You have observed that metal have the high melting. metal का high melting होता है, boiling point होता है, ठीक है। metal have high melting in boiling point। यहाँ पे भाई कह रहा है कि all metal except the mercury exist as a solid at the room temperature। room temperature पर solid नहीं रहता भाई, mercury जो है room temperature पे liquid form में रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है मरकरी। मरकरी वाला देखे नहीं है आप, कहीं पे भी मतलब जो है थर्मोमीटर वाला जो होगा जहाँ पे डॉक्टर जो है चेक करता है फीवर ऊपर, उसमें मरकरी जो रहता है, ठीक है, जो ऊपर नीचे मूव करता है, तो वो लिक्विड रहता है ना रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट वाला जानेंगे, कह रहा है you have observed that the metal have high melting point but gallium and the cesium have very low melting point। जिसमें जो है गैलियम और सीजियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। दिस टू मेटल विल बी मेल्ट इफ यू कीप ऑन योर पाल्म। अगर उसको जो है आप पाल्म पे अपने रखेंगे हथेली पे तो इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि ये तुरंत पिघल जाएंगे, ठीक है। आयोडीन इज ए नॉन मेटल होता है बट इट इज ए लस्टरस, वो लस्टरस होता है, ठीक है। कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म। कार्बन जो है नॉन मेटल होता है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में जो है एग्जिस्ट कर सकता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड द एलोट्रॉप, उसको एलोट्रॉपिक फॉर्म बोल सकते हैं। का डायमंड हो गया एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप होता है डायमंड। इज ए हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और इसमें जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ए कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और एक क्या होता है नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। करा एल्कलाइन मेटल जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम आर सोर्स ऑफ दैट दे कैन बी कट विद द नाइफ। मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये लोग इतने साफ होते हैं कि इनको जो है हम नाइफ से यानी जो है चाकू से अगर काटे हैं तो इजीली ये लोग कट जाएंगे, ठीक है। दे कैन बी दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है। मेटल कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एट द मेटल एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एट द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इनको जो है क्लासिफाई करेंगे। देखिए कह रहा है नेक्स्ट वाला, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस करता है एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होता है वो जो है एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब भी पानी में डिसॉल्व होता है। ऑन द अदर हैंड द मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गिव राइज टू द बेसिक ऑक्साइड। बहुत सारे जो मेटल होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन में जो है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। किसी भी मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल के बारे में। we will learn about the chemical property of the metal in the following section। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे on for this collect the sample of the following metal aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium। करा कि what happen, क्या होगा when metal are burned in the air। जब भी हम लोग मेटल को जो है एयर में बर्न करेंगे यानी एयर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। We have seen that the magnesium burn in the air with the dazzling white flame. Do all the metal react in the same manner? Let us check by the performing the following activity। क्या मतलब जो है सारे मेटल इसी तरह रिएक्ट करते हैं। almost all metal combine with oxygen to form the metal oxide। जितने भी मेटल जो होते हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, वो मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑलमोस्ट जो है मेटल हो गया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या बन गया मेटल का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। करा फॉर एग्जांपल के दौरान व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द एयर, जब भी हीट करेंगे इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर सेकंड ऑक्साइड एंड ए ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है।
देखिए Cu यानी कॉपर हीट किया ऑक्सीजन से, तो 2CuO बना यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना। सिमिलरली एल्युमिनियम फॉर्म द एल्युमिनियम ऑक्साइड, 4Al एल्युमिनियम रिएक्ट किया 3O2 से, तो 2Al2O3 बना और उसका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, 2Al2O3 बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है Al2O3 जब रिएक्ट करेगा 2HCl से, सॉरी 6HCl से, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका 2AlCl3 बनेगा और 3H2O बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद Al2O3 फिर रिएक्ट करेगा जो है 2NaOH से, यानी मतलब जो है यहाँ पे NaOH यानी बेसिक ऑक्साइड है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे बेस है। ठीक है, और ये रिएक्ट किया तो क्या बना, 2NaAlO2 बना यानी सोडियम एल्यूमिनेट बना और वाटर बन गया। मतलब क्या कह रहा है, हाउ रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर सेकंड हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, we have learned that metal oxide are the basic in nature होते हैं, but some metal oxides such as the aluminum oxide, zinc oxides have both acidic as well as basic behavior। मतलब क्या होता है, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों जो है ये लोग शो करते हैं। कौन से, एल्युमिनियम हो गया और उसके बाद जो है ये जिंक वाला जो ऑक्साइड हो गया, मतलब जो है जिंक और एल्युमिनियम जो है ये ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं। Such metal oxide which react with the both acid as well as bases to produce the salt and water are known as the amphoteric oxide। ऐसे मेटल का ऑक्साइड जो मतलब एसिड और बेसिस से दोनों रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं, उनको जो हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद द एसिड एंड बेस, एसिड और बेस से जो है दोनों से रिएक्ट किया। एल्युमिनियम का ऑक्साइड रिएक्ट किया पहले एसिड से, तो 2AlCl3 बनाया और 3H2 बनाया यानी साल्ट बनाया और वाटर बनाया। और यहाँ पे क्या है, Al2O3 है, रिएक्ट किया 2NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाया, 2NaAlO2 बनाया यानी सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, साल्ट, और उसका वाटर जो है यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। कर रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जानेंगे। देखिए कारा मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इंसॉल्युबल इन द वाटर, बहुत सारे मेटल का ऑक्साइड जो है इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म द अल्कलाई। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर टू प्रोड्यूस द अल्कलाई एज फॉलो। इसे कह रहा कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इंसॉल्युबल इन वाटर, बहुत सारे मेटल का ऑक्साइड जो है वाटर में इंसॉल्युबल रहते हैं, बट सम ऑफ दीज, उसी में से कुछ लोग जो होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, वो क्या हो गया, सोडियम का ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम का ऑक्साइड हो गया, जो पानी में डिजॉल्व होगा। तो Na2O यानी सोडियम का ऑक्साइड रिएक्ट किया जो है पानी में डिजॉल्व किया, H2O में 2NaOH बन गया। और इसी साथ से पोटेशियम का जो है, सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड जो है रिएक्ट किया यानी पानी से H2O से 2KOH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखा रहा, we have observed in the activity 3.9 that all the metal do not react with the oxygen at the same rate। मतलब कि सारे मेटल जो है ऑक्सीजन से सेम रेट पे नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, अलग अलग मेटल जो है अलग अलग ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी अलग अलग शो करते हैं। मेटल्स सच एज द पोटेशियम हो गया, सोडियम रिएक्ट सो vigorously that they can catch fire if kept in the open। और सोडियम और पोटेशियम इतना एक्टिव होते हैं मतलब कि जैसे ही एयर कंटेक्ट में आते हैं तुरंत उसमें आग लग जाता है। ठीक है, hence to protect them to prevent a incident fire they are kept in the immersed in the kerosene oil। और इनको जो है आग से बचाने के लिए, ठीक है, इनको जो है हम लोग कहाँ पे रखते हैं, आग मतलब जो बचाने के लिए इनको जो है मतलब जलने ना, मतलब कि इनमें आग नहीं लग जाए, केरोसिन ऑयल में इनको डुबो के रखते हैं मिट्टी के तेल में। ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक आर लीड हो गया, आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। मतलब ये जो है थिन लेयर का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, ताकि जो है उनका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। ठीक है, आयरन हो गया, डज नॉट बर्न इन ऑन हीटिंग बट ऑन आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, मतलब उसको जो हीटिंग करने में बर्न नहीं करेगा, लेकिन जो है उसका जो अगर हम लोग छोटा छोटा अगर टुकड़ा वाला जो है स्प्रिंकल करें तो उसमें क्या होगा, वो बर्नर में वो फ्लेम पे बर्न करेगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर लेयर ऑफ द कॉपर सेकंड ऑक्साइड। The silver and the gold do not react with the oxygen even at the high temperature।
और जो सिल्वर हुआ और गोल्ड हुआ, ये लोग जो है हाई टेम्परेचर पे भी मतलब जो है कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। इसीलिए जो सिल्वर और गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है, फीमेल लोग कान और नाक में लोग पहनती हैं। सपोज करिए वो ज्वेलरी अगर जो है उसमें ऑक्सीडेशन हो तो कान नाक सड़ जाएगा भैया। इसीलिए जो है ज्वेलरी को जो है बनाते हैं जो पहनने के लिए, और गोल्ड और सिल्वर का वो ऑक्सीडेशन नहीं होता उसमें, इस वजह से जो है ऐसे ही ऐसे पड़ा रह जाता है, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी 3.9 यू हैव ऑब्जर्व दैट you must have observed that सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल ऑफ मेटल दैट टेकन हियर। मतलब सोडियम सबसे रिएक्टिव होता है। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विगरसली इंप्लाई दैट इट इज नॉट रिएक्टिव एज द सोडियम। मतलब सोडियम के कंपेयर में उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर और लीड। Let us see more reaction to arrive at the conclusion about the order of reactivity in the metal। मतलब मेटल में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे बाद में। अभी व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द वाटर, क्या होगा अगर मेटल को जो है हम लोग पानी से रिएक्ट कराएं, ठीक है। पानी से अगर रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। पानी से रिएक्ट कराने वाला देखिए कह रहा है मेटल रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड। जब मेटल जो वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन जो है गैस वहां पे रिलीज होता है। मेटल ऑक्साइड दैट आर द सॉल्वर इन द वाटर डिजॉल्व इन इट फर्दर फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, लेकिन सारे जो है मेटल जो है वाटर से नहीं रिएक्ट करते हैं। जब भी मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, और वही मेटल का ऑक्साइड फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। करा मेटल लाइक पोटेशियम एंड द सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। एक कोल्ड वाटर से जो है बहुत तेज वायलेंटली विद द कोल्ड वाटर। इन द केस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड जो थर्मिक होता है दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर, और जो इवॉल्व वहां से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है उसमें तुरंत जो है आग पकड़ लेता है, ठीक है। 2H2O से रिएक्ट किया, 2KOH बन गया और H2 बन गया और हीट एनर्जी जो है वहां से रिलीज हो गया। फिर 2Na यानी सोडियम जो है रिएक्ट किया H2O से, 2NaOH बन गया और H2 हुआ, फिर हीट एनर्जी निकल गया, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द कैल्शियम विद द वाटर इज लेस वायलेंट, मतलब कि कैल्शियम का वाटर से रिएक्शन जो होता है वो लेस वायलेंट होता है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। लेकिन कैल्शियम यानी चूना को जब भी नया चूना खरीद के आता है, आप कभी जाइएगा देखिएगा जहां पे वो लोग पानी लगाते होंगे दुकान पे, ठीक है। तो चूना जहां पे मतलब वो लोग पहले उस चूने को जो पाउडर वाला यानी ठोस वाला मतलब रहता है उसको लिक्विड वाला पेस्ट वाले टाइप में बनाने के लिए पानी में डुबोते हैं। पानी में डुबोएंगे तो तुरंत जो है उसमें से बूझे टाइप में निकलेंगे और हीट टाइप में निकलेगा, ठीक है। यानी जो थर्मिक रिएक्शन होता है उसमें Ca जब रिएक्ट करेगा 2H2O से तो CaOH2 बन जाएगा और उसके बाद वाटर यानी H2 वहां से मतलब H2 कह रहे हैं सर, हाँ H2 जो है हाइड्रोजन गैस जो है वहां से निकल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। मेटल के सरफेस पे जो स्टिक हो जाता है जिसकी वजह से वो फ्लोटिंग करना स्टार्ट करता है। करा मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद द हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और फॉर्मेशन क्या करता है टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, और ये भी जो है फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता है क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल जो निकलते हैं उसके सरफेस से मेटल के जो है स्टाइक कर देते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद द आइदर कोल्ड और द हॉट वाटर, ठीक है। मेटल जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन ये सब जो है कोल्ड वाटर से, ठंडा पानी से, गर्म पानी से किसी से नहीं रिएक्ट करता है, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और लेकिन जो है ये लोग जो है स्टीम से यानी भाप से जो है रिएक्ट करते हैं और उसके बाद क्या है मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। एल्यूमिनियम सॉलिड है यानी H2O3H2O गैस जो है G गैस है यानी स्टीम फॉर्म है, तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और 3 हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाएगा। Fe जो है रिएक्ट करेगा 4H2O से, तो Fe3O4 बन जाएगा सॉलिड और उसका 4H2 यहाँ से गैस निकल जाएगा। मेटल सच एज द लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल,
ठीक है, मतलब मेटल जो होता है, लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये नहीं रिएक्ट करते हैं विद वाटर एट ऑल, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, कह रहा क्या होगा जब मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करेगा तब। व्हाट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एसिड, You have already learned that metal react with the acid to give salt and the hydrogen gas का जो वहां से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा मेटल और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट किया, साल्ट बना और हाइड्रोजन जो है यहां से निकल गया। बट डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस फाइंड आउट। कह रहा राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सॉरी भाई, कह राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगा जब जो है मेटल रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू water itself get reduced to the any of the nitrogen oxide। ठीक है, और उसका जो है ऑक्साइड उससे ऑक्सीडेशन करके अपने खुद रिडक्शन हो जाता है, उसमें जो है रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है, N2 बन जाता है तो NO बन जाता है। ठीक है, NO2 बन जाता है। बट द मैग्नीशियम Mg एंड द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करते हैं टू इवॉल्व H2, यानी मतलब ये लोग H2 जो है इवॉल्व करते हैं। फिर कह रहा है यहाँ पे, you must have observed in the activity 3.11 that the rate of the formation of the bubble was the fastest in the case of the magnesium। magnesium में bubble का formation जो fastest, the reaction was the also the most exothermic in the case the reactivity series decreases in the order of the MgAl Zn Fe। in the case of the copper no bubble were the seen, the temperature also remained unchanged and this saw that copper does not रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। और कॉपर जो है डाइल्यूट एसिड से जो है रिएक्ट नहीं करता। कह रहा हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल साल्ट। कह रहा कि मेटल जो है, कह रहा कि हाउ डू मेटल कैसे रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल साल्ट से जो है कैसे ये लोग रिएक्ट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ कह रहा मेटल द रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और द मॉलिक्यूल फॉर्म में जो है लेस रिएक्टिव वाले जो है हाई रिएक्टिव वाले लेस रिएक्टिव वाले को मार के जो है भगा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कह रहा यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। मतलब प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देखे हैं कि सारे मेटल जो है इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। बी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ द वेरियस मेटल विद द ऑक्सीजन वाटर एंड द एसिड बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट। और लेकिन जो है सारे मेटल इस रिएजेंट से नहीं रिएक्ट करते हैं। so we were not able to put all the metal sample we had collected in the decreasing order of their reactivity। displacement reaction study in the chapter 1 give the better evidences about the reactivity of the metal। it is a simple and the easy if metal A displace the metal B from its solution it is a more reactive than the B। मतलब अगर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा तो मतलब क्या है कि पहला वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे वाले कंपेयर में। कह रहा जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेटल A है, साल्ट सोल्यूशन ऑफ B है, तो यहाँ पे क्या है साल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन गया और मेटल B यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा इसीलिए साल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन गया और मेटल B वहां से बाहर निकल गया। Which metal copper iron is more reactive according to your observation in the reactivity 3। कह रहा है यहाँ पे हम लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज इधर जाएंगे ना तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करता रहता है, इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता रहता है, इधर लिस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्या है ऊपर वाला जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है। इधर से हम लोग ऊपर जाएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ऊपर जाएंगे सबसे मोस्ट रिएक्टिव, बीच वाला यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी इधर से डिक्रीज करते रहता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में कह रहा है द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो अरेंज किया गया है। आफ्टर परफॉर्मिंग द डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग सीरीज द नो एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज बीन डेवलप। उसके बाद जो है सारे चीज मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले रिएक्टिविटी सीरीज जो है डेवलप हुआ।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला कह रहा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल और नॉन मेटल जो है रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। In the above activity, you saw that metal reaction of the metal with the number of the reagent. Why do metal react in this manner? Let us recall that. ये तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें मतलब जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग इधर जानते हैं नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक KLMN, के में जो है यहाँ पे जो है नोबल गैसेस जो है हीलियम, ठीक है। हीलियम में एटॉमिक नंबर जो है 2 होता है, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, पहले के को फिल करेंगे, फिर एल को, फिर एम को, ठीक है। तो यहाँ पे के वाला क्या है, एटॉमिक नंबर के वाले में यहाँ पे 2 है, तो फिल हो गया, यानी स्टेबल वाले में नियॉन भी यहाँ पे 10 है, तो 2 और 8 स्टेबल फॉर्म, यानी डुप्लेट और ऑक्टेट इसका कंप्लीट, यानी आउटर मोस्ट सेल में जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है या तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है या तो डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मतलब वो स्टेबल फॉर्म में है। आर्गन जो हो गया 18 है, 2 8 8, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करेंगे तो दोनों क्या है, मतलब इसमें जो आउटर मोस्ट में जो है इसमें जो है 8 आ गया, स्टेबल फॉर्म में है। देखिए सोडियम मिडल हो गया, सोडियम हो गया, इसमें जो 11 है, 2 8 1 है, ठीक है। अब देखिए अब ये जो है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, ये दोनों कंप्लीट है, इधर कंप्लीट नहीं है। एल्युमिनियम हो गया 13 है, 2 8 3 हो गया, ठीक है। इसी हिसाब से नॉन मेटल वाला अगर हम देखेंगे तो नॉन मेटल का जो होता है ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन 7 हो गया, तो 2 और 5, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, 8 हो गया, 2 और 6 हो गया। फ्लोरीन क्या है, 9 है, ठीक है, तो 2 और 7 हो गया। यहाँ पे फास्फोरस कितना है, 15 है, तो 2 8 5 हो गया। और उसका सल्फर है तो यहाँ सल्फर 16 है, 2 8 6 हो गया। और क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 8 7 हो गया, ठीक है। मतलब जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इस वाले को जो है अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए जो सोडियम है और मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन वाला बता रहे हैं। सोडियम है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। सोडियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना आता है, इसका जो है एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1 होता है। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसको जो है अपना जो है अपने स्टेबल फॉर्म में आने के लिए एक जो है इजीली ये लूज कर दे, और ये जो है अपने स्टेबल फॉर्म में आने में एक अगर एक्सेप्ट कर ले तो इसका ये 8 बन जाएगा, इसका भी जो है आउटर मोस्ट वाला 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये लूज करता है तो क्या होता है, ये एन जो है प्लस हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl माइनस जाता है, और दोनों कंबाइन करके एन और उसको Cl बन जाते हैं, एन प्लस और Cl माइनस। तो यही आगे चल के एन यानी Cl बन जाते हैं, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम था, ठीक है। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज करेगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 8 1 था, यानी एटॉमिक नंबर 11 था। तो यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 8 बन गया, सोडियम कटायन बन गया। और यहाँ पे क्लोरीन का क्या था, क्लोरीन का 17 था, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 8 यहाँ पे 7 था। यहाँ पे गेन करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 8 8 हो गया, यानी क्लोरीन एनायन हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 3 3 6 एक साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यानी Na प्लस बन गया, और यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है डार्क वाला है तो यहाँ पे Cl माइनस वाला, तो यही जाके NaCl का फॉर्मेशन जाता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या रहा है, ये जो दिया गया है ऊपर लिख के जो दिया गया है इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि डाउट न रह जाए बाद में। देखिए कह रहा है दैट सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट सेल। यहां से नहीं भाई रुक जाइए, learn about the electronic configuration of the element in the class 9. B,
लर्न दैट नॉवल गैसेज व्हिच हैव द कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल जो है उसमें कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं। saw the little chemical activity, b therefore explain the activity of the metal as tendency to attain the completely filled valence shell, look at the इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैसेस एंड द सम मेटल एंड नॉन मेटल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। कह रहा फ्रॉम द टेबल 3.3 सो दैट सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एम सेल एंड देन इट एल सेल of this atom still has the 11 proton, but the number of the electron has become the 10. So the net positive charge given as the sodium cation Na plus हो गया। on the other hand the chlorine has the 7 electron in its outermost shell, और क्लोरीन में जो है 7 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और and it acquired the 1 electron to complete its octet. If the sodium and chlorine were to react, the electron lost by the sodium would be taken by the chlorine, और जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्लोरीन वही ले लेगा। आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट एन यूनिट नेगेटिव चार्ज because its nucleus has 17 proton and these are the 18 electron in K and L and M cell, and this give us the chlorine anion Cl minus. So both these element have the given and the taken the relation between them as follow, ठीक है, और रिलेशन लेके और यही जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तर सोडियम एंड क्लोरीन आयन बिग्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे, रेट ईच अदर एंड दे आर हेल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एट द सोडियम क्लोराइड NaCl के फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया। इट शुड बी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेटेड ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ द मोर आयन कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड वाले में देखिए मैग्नीशियम Mg और Cl2, ठीक है। क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन यहाँ पे देखिए Mg जो है, Mg का मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 8 2 हो गया, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है Cl है, इसमें भी एक चाहिए, यानी 17 इसका है, एक Cl इसका भी 17 है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 हो गया, इसका क्या हो गया 2 8 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 मिला है, ठीक है, एक मिला इधर आ जाएगा, इसके पास चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक मिला इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा Mg2 प्लस हो जाएगा, यानी 2 मिला था लास्ट किया ना, 2 इलेक्ट्रॉन को लास्ट किया तो Mg2 प्लस हो जाएगा, यानी 2 8। इसका भी जो है आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ Cl, यहाँ पे Cl एक ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला वाला लेने के बाद आफ्टर जो है टेकन, लेने के बाद भाई जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा ये भी, और यहाँ पे 2 8 8 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, दोनों कंप्लीट। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन क्या जानेंगे Mg2 प्लस और Cl2 माइनस, ठीक है, Cl2 2 माइनस। तो इसमें जो है अब देखिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगा MgCl2 यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। Mg क्लोरीन Cl एक इधर इधर Mg2 प्लस हो गया, और उसके बाद Cl, भाई इसको एक लिख सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 लिख दिए ना, यहाँ पे Cl माइनस, ठीक है, इसको Cl2 लिख दिया ना, तो MgCl2 माइनस हो गया, क्योंकि 2 माइनस का मतलब क्या है, अगर हम इसको जो है ये पूरा अगर ले लेंगे ना तो दोनों का जो है ये माइनस मतलब जो है डबल वाला मल्टीप्लाई वाला। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो फॉर्मेशन हुआ फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर टेकन एज द आयनिक कंपाउंड आर द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द MgCl2? कैटायन और 2 एनायन जो है, ये कैटायन वाला जो है इसमें जो है प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। Mg2 प्लस और Cl2 माइनस।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब आयनिक कंपाउंड, कुछ कुछ आयनिक कंपाउंड की जो है आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिया है। आयनिक कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, NaCl का ये है, LiCl का ये है, ठीक है, और CaCl2 का इतना है, ये है, और CaO का इतना इतना, और MgCl2 का इतना इतना, ठीक है। ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका दिया है। देखिए नेक्स्ट वाला जानेंगे, कह रहा है यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। फिजिकल नेचर के हिसाब से देखेंगे, आयनिक कंपाउंड आर द सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वजह से ये हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं, ठीक है। दिस कंपाउंड आर द जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसेस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाई, और इनको जब प्रेशर अप्लाई होता है तो पीसेस में यानी टुकड़ों में बिखर जाते हैं। करा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जाना जाएगा। आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, एंड दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को जो है ब्रेक डाउन करने के लिए एक एनर्जी का जो है रिक्वायरमेंट है। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, द इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन द वाटर। वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट सच एज द केरोसिन, पेट्रोल। Conduction of the electricity. The conduction of the electricity through a solution involve the movement of the charged particle. A solution of an ionic compound in the water contain करता ion which move to the opposite electron when the electricity is passed through the solution. जब भी solution से electricity पास करेगा तो ionic compound जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी यानी वाटर में जब भी डिजॉल्व करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में जो है आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द आयन इन द सॉलिड स्टेट आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से मूवमेंट जो है उसमें पॉसिबल नहीं रहता है। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉल्टेन स्टेट, एंड दिस इज द पॉसिबल इन द मॉल्टेन स्टेट since the electrostatic force of the attraction between the oppositively charged ion are the overcome due to the heat, and thus the ions moves freely and conduct the electricity। और आयन फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करते हैं। अब देखिए अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल अकर कैसे करता है, मतलब पाया कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेटल अकर कैसे करता है, देखिए कह रहा अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्सेस ऑफ द मेटल। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ना वो मेटल का बहुत मेजर सोर्स होता है। सी वाटर आल्सो कंटेन करता है सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, etc. द एलिमेंट आर द कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज द मिनरल। जो एलिमेंट और कंपाउंड जो है अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं उनको मिनरल बोलते हैं। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन करता है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और वहां से मेटल जो है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड मतलब क्या कि उसको जो फायदा के तौर पर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड विच मेटल आर कॉल्ड द ओर, उसको हम लोग ओर बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, कैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल, हैविंग दिस knowledge you can easily understand how a metal is extracted from it, और कैसे इसका ओर से एक्सट्रैक्ट होता है। some metal are the found in the earth crust in the free state। कुछ मेटल जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। some are found in the form of their compound, कुछ जो है कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। The metal at the bottom of the reactivity series are the least reactive होते हैं, they are found in the free state, ठीक है। ये फ्री स्टेट में जो है पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर आर द फाउंड इन द फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज वेल एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब कॉपर और सिल्वर मतलब पाए जा सकते हैं, ठीक है। मेटल एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जैसे कैल्शियम हो गया,
नहीं कैल्शियम कह रहे हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया, आर द सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन द नेचर एज द फ्री स्टेट। और ये सब मेटल जो है कभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज जैसे Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, आर मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड। और ये लोग जो है अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये लोग कैसे पाए जाते हैं, ये लोग जो है ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट के फॉर्म में। यू विल फाइंड दैट द ओर आर द मेनी मेटल आर द ऑक्साइड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड आर वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो है अबंडेंट रहता है, सबसे ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। thus on the basis of the reactivity we can group the metal into the फॉलोइंग कैटेगरी। हम लोग 3 कैटेगरी में जो है इसको रखेंगे। पहला क्या है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी मतलब, और फिर सेकंड क्या है, मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी। द डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर द ऑब्टेनिंग द मेटल फाइलिंग इन द ईच कैटेगरी में जो है बहुत सारे टेक्निक यूज करके इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। करा सेवरल स्टेप आर द इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द ओर। ए समरी ऑफ दीज स्टेप आर गिवन बिलो, ईच स्टेप इज एक्सप्लेन इन द डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब इसको हम लोग अच्छे जानेंगे। देखिए कोई भी और मिला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, उसको हम लोग 3 तरीके से रेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहला मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी वाला हो गया, मेटल ऑफ द मीडियम रिएक्टिविटी वाला हो गया, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी वाला हो गया। मीडियम जो हाई रिएक्टिविटी वाला हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मोल्टन ओर का जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और प्योर मेटल जो है वहां से पा जाएंगे, ठीक है। मतलब जो हाई रिएक्टिविटी वाला रहेगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और वहां से प्योर मेटल जो है हम पा जाएंगे। मेटल ऑफ जो है मीडियम वाला रहेगा, कार्बोनेट और हुआ जिसमें उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा। और उसके बाद इसको जो है रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन टू मेटल करेंगे और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करके जो है वहां से हम लोग उसको निकाल लेंगे, ठीक है। सल्फाइड का और होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग रोस्टिंग करेंगे, यानी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है करके हम लोग रोस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, फिर उसको रिडक्शन करेंगे टू मेटल, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल प्यूरिफाई करके निकाल लेंगे। और उसके बाद लो रिएक्टिविटी वाला जिससे मान लो सल्फाइड हो गया, रोस्टिंग करेंगे, फिर मेटल आएगा, मेटल से फिर रिफाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कारा इनरिचमेंट ऑफ द ओर, इनरिचमेंट ऑफ द ओर माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटेन विद द लार्ज अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटी सच एज द सॉइल होता है, सैंड होता है, कॉल्ड द गैंग्स। जो इम्प्योरिटियां आती हैं, यानी गैंग मतलब गंदगी जो प्रेजेंट रहती हैं उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द रिमूव द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। मतलब इसको इम्प्योरिटी पहले हम लोग रिमूव कर देते हैं, तब जो है द प्रोसेस used for removing the gangs from the ore are based on the difference between the physical and the chemical property के हिसाब से गैंग एंड ore का जो है अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज करके अकॉर्डिंगली इम्प्लॉयड। और डिफरेंट जो है एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करके जो है उसको हम लोग निकालते हैं। करा एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। करा मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर द वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन बी रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग एलोन। इनको जो है इनका ऑक्साइड को जो है हीट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिनाबार HGS इज एन ओर ऑफ मरकरी, मरकरी का ओर होता है व्हेन इट इज हीटेड इन द एयर, जैसे ही इसको हीट करते हैं एयर में, फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू द मरकरिक ऑक्साइड जो है HgO में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मरकरिक ऑक्साइड को देन रिड्यूस टू द मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग, और उसको फिर उसको हीट करते हैं तो मरकरी जो है मरकरी में मरकरिक ऑक्साइड जो है मरकरी में 2HGS जो है यहाँ से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको हम लोग हीटिंग किए, ठीक है, 2HgO बन गया सॉलिड वाला, और SO2 यानी सल्फर का हम जो है गैस निकल गया सल्फर डाइऑक्साइड। फिर जो है जो 2HgO है यानी या मरकरिक ऑक्साइड को जो है फिर हीट करेंगे तो 2Hg बनेगा, ठीक है, और उसके बाद O2 जो है गैस निकल जाएगा। Hg का मतलब जो है लिक्विड फॉर्म में और गैस जो है निकल जाएगा। सिमिलरली गैस यानी ऑक्सीजन, कॉपर विच इज फाउंड एज ए CuS इन द नेचर कैन बी obtained फ्रॉम इट और बाय द जस्ट हीटिंग इन द एयर। जैसे ही उसको हीटिंग करते हैं एयर में वो मतलब स्टेट रहता है। कह रहा कि 2Cu2S
2Cu2s को अगर हम लोग 3O2 के यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बनेगा, 2Cu2O बनेगा और उसके बाद 2SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। 2Cu2O को फिर 2Cu2s से हम लोग जो है मतलब रिएक्ट कराएंगे तो हीटिंग करेंगे फर्दर तो 6Cu बन जाएगा और फिर उसके बाद SO2 जो है गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। करा स्टैटिक मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में रहते हैं इनको हम लोग कैसे स्टेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। करा स्ट्रक्चरिंग मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, देखिए द मेटल इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, आर द मॉडरेटली रिएक्टिव, ये लोग मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड के फॉर्म में और कार्बोनेट इन द नेचर, नेचर में जो है सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज इजी टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट oxide compared to its sulfide and the carbonate. Therefore, prior to the reduction, the metal sulfide and the carbonate must be converted into the metal oxide. इनको जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो सल्फाइड और कार्बोनेट वाला होता है मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। The sulfide ore are converted into the oxide by heating the strongly in the presence of the excess air के जो presence में इसको हीट करते हैं। And this process is known as the roasting. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। The carbonate ore are then changed into the oxide by the heating strongly in the limited air. कार्बोनेट ओर को जो है हम लोग लिमिटेड एयर में जो है इसको हीट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैल्सिनेशन बोलते हैं। द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक ओर कैन बी सॉ इन द फॉलोइंग फिगर। पहला रोस्टिंग वाला देख लेंगे, ZnS हो गया, 3O2 से रिएक्ट कराएं, हीट किए, ZnO बन गया और SO2 गैस निकल गया, 2SO2, ठीक है। कैल्सिनेशन में ZnCO3 हीट किए, ZnO बन गया, ऑक्साइड बन गया और CO2 जो है यहाँ से गैस निकल गया। अब देखिए कह रहा है मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस टू द करेस्पॉन्डिंग मेटल, और इसके बाद उसको हम लोग मेटल जो ऑक्साइड हुआ इसको जो हम रिड्यूस करेंगे यूजिंग द सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन हो गया फॉर एग्जांपल। देन जिंक ऑक्साइड हीटेड विद द कार्बन, जब भी हीट करेंगे इट इज रिड्यूस टू द मेटेलिक ऑक्साइड और वो मेटेलिक ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा ZnO प्लस कार्बन। तो Zn यहाँ पे जो है निकल गया मेटल और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस वहां से निकल गया। कह रहा यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द चैप्टर फर्स्ट में हम लोग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। Obtaining the metal from their compound is also reduction process. Besides using the carbon coke to reduce the metal to the metal, reduce metal oxide to the metal, sometimes displacement reaction can also be used. कुछ कभी-कभी हम लोग displacement reaction भी यूज कर देते हैं। The highly reactive metals such as sodium हो गया, कैल्शियम हो गया, अल्युमिनियम are used as the reducing agent. इन लोग को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ द लोअर रिएक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कंपाउंड। सम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्युमिनियम पाउडर, जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम पाउडर से हीट करेंगे द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। पहला क्या है, 3MnO2 रिएक्ट करेंगे 4Al से तो 3Mn बन जाएगा और उसके बाद 2Al2O3 बन जाएगा और हीट जो है निकल जाएगा। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कर रहा, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा कौन सा रिड्यूस हो रहा, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, जिसमें ऑक्सीजन का नहीं हट गया वहां से रिडक्शन हो गया, ठीक है। दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द हाईली एक्सोथर्मिक है एंड द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर द प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट। मतलब हीट इतना जो हार्ड होता है कि मेटल जो है मोल्टेन स्टेट में आता है। In fact, the reaction of the iron's third oxide Fe2O3 with the aluminum is used to join the railway track or the cracked machine part को जो है वो लोग जो है जो बिल्डिंग करने के लिए होता है वहां पे होता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। Fe2O3, ठीक है, रिएक्ट किया 2Al से तो Fe यहाँ पे Fe और Al2O3 हो गया, फिर उसके बाद हीट जो है यहाँ से निकल गया। करा एक्सट्रैक्टिंग मेटल टू द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में है उनको हम लोग कैसे जो एक्सट्रैक्ट करेंगे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। कह रहा द मेटल अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर द वेरी रिएक्टिव, जो मेटल अप में होते हैं मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय द हीटिंग विद द कार्बन, कार्बन से हीट करके उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम
अल्युमिनियम को जो है रिड्यूस नहीं कर सकता है टू द रिस्पेक्टिव मेटल, एंड दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इन लोग का जो है ऑक्सीजन के तरफ जो है एफिनिटी ज्यादा होता है इन द कंपैरिजन टू द कार्बन देन कार्बन, एंड दिस मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस मेटल को जो है हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से लाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। उसके मोल्टन क्लोराइड का के इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। द मेटल आर डिपोजिट एट द कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जो है मेटल जो है प्योर वाला डिपोजिट होगा, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। एनोड मतलब जो है जो पॉजिटिवली चार्ज वाला जो है इलेक्ट्रोड रहेगा उस पर डिपोजिट होगा, एंड द रिएक्शन आर एट एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी यहाँ बन जाएगा मेटल का जो है प्योर वाला एक्सट्रैक्ट जाएगा, और एट एनोड पे जो है नेगेटिव पॉजिटिव वाले पे ये क्या है, नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है, ये क्या भाई पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे। सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है। फिर क्या है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, कैसे हम लोग किसी भी मेटल को रिफाइनिंग करेंगे इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए एक कैथोड है, एक की है, ये इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ये एनोड है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यहाँ पे एसिडिफाइड टैंक है, इम्प्योरिटी एनोड मड जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, एक कॉपर Cu प्लस है, यहाँ पे Cu2 प्लस यहाँ लिविंग कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइसिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट होता है, द एनोड इज इम्प्योर कॉपर होता है। एनोड का जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इम्प्योर वाला रहता है, वेयर एज द कैथोड इज ए स्ट्रिप ऑफ द प्योर कॉपर, और यहाँ पे जो कैथोड वाला रहता है एक पतला सा जो है एक प्योर कॉपर का जो है कैथोड रहता है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी द प्योर कॉपर इज डिपोजिट ऑन द कैथोड, और एनोड से इम्प्योर वाले से प्योर वाला जो है उसी जाके स्ट्रिप पे जो है जाके धीरे धीरे क्या होगा, डिपोजिट होगा, ठीक है। कर डिफाइनिंग ऑफ द मेटल, द मेटल प्रोड्यूस बाय द वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब एज द एबव आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन करता है इम्प्योरिटी। रिडक्शन प्रोसेस से जितना भी हम लाए वो बहुत सारी इम्प्योरिटी कंटेन करते हैं, ठीक है, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन द प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द डिफाइनिंग इम्प्योरिटी इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है, मेनी मेटल सच एज द कॉपर जिंक हो गया, टिन हो गया, निकल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली इन द प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जो इम्प्योर वाला मेटल आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड बना देते हैं, ठीक है। एनोड मतलब जो है निगेटिव वाला टर्मिनल वाला बना देते हैं, ठीक है। और जो प्योर वाला जो उसको हम लोग ऑब्टेन करना रहता है जो वाला, उसी का जो है एक हम प्योर स्ट्रिप लगाते हैं, यानी कैथोड वाले पार्ट पे जो है उसको लगा देते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वहां से जो इम्प्योर वाले से जो प्योर वाला मेटल का रहेगा वो धीरे धीरे जाकर उस पर डिपोजिट हो जाएगा, और जो एनोड उसका जो है मड, एनोड पे जो है जो मड यानी कीचड़ उछड़ बचेगा वो नीचे जाके जो है धीरे धीरे डिपोजिट होता रहेगा, गिरते रहेगा, ठीक है। And thin strip of the pure metal is made the cathode. A solution of the metal salt is used such as the electrolyte. और metal salt का जो solution यूज होता है जिसको electrolyte बोलते हैं, the purchase is set up as shown in the figure. On passing the electric current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolve होगा into the electrolyte, and equivalent amount of the pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode, और ठीक है, और उतना ही जो है मेटल जो है जो प्योर वाला रहेगा वो कैथोड पे जो है डिपॉजिट होगा। द सॉल्यूशन द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गो इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल रहेंगे इम्प्योरिटी वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड नोन एज द एनोड मड। और जो मतलब जो है इंसॉल्युबल रहेंगे वो मतलब एनोड के नीचे बैठ जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एनोड मड बोलते हैं, यानी कीचड़ बोलते हैं, ठीक है। कोरोजन के बारे में जानेंगे और कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक यही मतलब बचा है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल बिकम द ब्लैक आफ्टर द सम टाइम
when exposed to the air, एयर में जब हम लोग एक्सपोज करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद द सल्फर इन द एयर टू फॉर्म द कोटिंग ऑफ द सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड हो जाता है, ठीक है, मतलब सल्फर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। फिर इसको कह रहा है कॉपर रिएक्ट विद द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग एंड ब्राउन सरफेस को लूज करता है एंड गेन ए ग्रीन कोट, और उस पे जो है ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। एंड दिस ग्रीन सब्सटेंस इज अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। फिर को कह रहा है आयरन बीइंग एक्सपोज्ड टू द मोस्ट एयर फॉर द लॉन्ग टाइम एक्वायर करता है कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब भी आयरन को ज्यादा समय तक लिए हम लोग मॉइस्चर वाले जो है एयर वार्म में जो है उसको हम लोग एक्सपोज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रस्टिंग का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। पहला एक्सपेरिमेंट में एयर है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे भी एयर है। द लेयर ऑफ द ऑयल प्रिवेंट द एयर डिजॉल्विंग इन द वाटर में, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या ड्राई एयर है। रस्टिंग कहाँ होगा, पहले वाले केस में रस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर बॉइल्ड टू द रिमूव एनी अदर डिजॉल्व जो है एयर को रिमूव करने के लिए एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ड्राइंग एजेंट होता है। करा इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर विच द आयरन रस्ट, पहले वाले केस में जो है आयरन रस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर जो है और उसके बाद एयर मॉइस्चर जो है सब कुछ जो वहाँ पर प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, वो रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। वाटर जो है सब कुछ प्रेजेंट है। करा वी विल ऑब्जर्व दैट द आयरन नेल रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए but they do not rest in the test tube B and C. In the test tube A, the nail are exposed to the both air and water. In the test tube B, the nail are exposed only to the water, and in the test tube C are exposed to the dry air. इसमें जो है dry air में जो है expose किया गया। What does this tell us about the condition under which the iron article rust? मतलब जो है उसको लिए एयर और मॉइस्चर का जो है पानी का रहना जो है दोनों को जरूरी होता है, तब जो है रस्टिंग होगा। नेक्स्ट वाला जानेंगे प्रिवेंट कैसे करेंगे रस्टिंग को बचाने के लिए। ग्रीसिंग करेंगे भाई, ऑयल ग्रीस लगाएंगे, पेंटिंग करेंगे, ठीक है। द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग आर मेकिंग एलॉय बना के जो है इसको हम लोग रस्ट से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इधर मेथड होता है प्रोटेक्टिंग द स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग से, इसको हम लोग बचाने के लिए बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ द जिंक, जिंक का उस पे जो है हम लोग थिन लेयर पतला सा लेयर का जो है कोट कर देते हैं। गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन दिस आउट? Kara alloy is a very good method of improving the property of metal. Alloying is a very good method of improving the property of the metal. We can get the desired property by this method. For example, iron is a most widely used metal होता है, but it is never used in its pure state. And this is because the iron is very soft होता है and stretch easily when the hot. जैसे ही मतलब जो है हॉट होगा, गर्म होगा तो स्ट्रेच हो जाएगा, फैल जाएगा, तन जाएगा। इट इज इफ इट मिक्स्ड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन अबाउट द 0.05% इट बिकम द हार्ड, और हार्ड हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद द निकल एंड क्रोमियम, जब क्रोमियम से निकल से मिक्स करता है गेट स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील का फॉर्मेशन होता है विच इज हार्ड होता है एंड डज नॉट रस्ट, और वो हार्ड भी होता है, कठोर भी होता है, और उसमें जो है रस्टिंग का प्रोसेस भी नहीं होता है। इफ द आयरन इज मिक्स्ड with the some other substances, the property change होता है। In fact, the property of any metal can be changed if the mixed with the some other substances. से अगर उसको हम लोग मिक्स कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। करा सब्सटेंस एडेड में भी मेटल और नॉन मेटल। एन alloy is a homogeneous mixture of the two or more metal, ठीक है, दो और अधिक जो है मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मेटल एंड नॉन मेटल। It is prepared by the first melting the primary metal and then dissolving the other element in its different proportion, and this is cooled at the room temperature. उसके बाद उसको जो है रूम टेम्परेचर पे कूलिंग कर देते हैं। करा if one of the metal is a mercury then the alloy is known as the amalgam. अगर कोई मतलब कि एक मेटल है और उसका जो है और मतलब उसको मिक्स किया गया है, if the one of the metal is mercury है then the alloy is उसका alloy उसको हम लोग क्या बोलेंगे, amalgam बोलेंगे। The electrical conductivity and the melting point of alloy is less than that of the pure metal. electrical conductivity और जो है और melting जो है और melting point जो होता है less होता है। For example, brass and alloy of the copper and the zinc, Cu and Zn
and bronze and alloy of the copper and the tin. CuA and SN are the not good conductor of the electricity. Whereas the copper is used for the making electrical circuit बनाने के लिए कॉपर का यूज किया जाता है. करा शोल्डर एंड alloy of the lead and the tin PB and SN has a low melting point उनका होता है and used for the welding electric wire together. इनको जो है इलेक्ट्रिक वायर जो है वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे समरी है. पूरा चैप्टर जो है अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए. रीडिंग करने के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे इजीली हो जाएगा. ठीक है. इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स.